इस वीडियो में हम सेल्स प्रोसेस के इंटरफेस को SAP सिस्टम के अन्य मॉड्यूल्स के साथ करीब से देखेंगे। सेल्स प्रोसेस को सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल में मैप किया जाता है, जिसे आमतौर पर SAP SD कहा जाता है। हालांकि प्रैक्टिकल रूप में सेल्स प्रोसेस कई अन्य मॉड्यूल्स के साथ गहराई से जुड़ा होता है, जो मिलकर कस्टमर ऑर्डर से लेकर इनकमिंग पेमेंट्स तक एक स्मूथ, एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट एंड-टू-एंड वर्कफ्लो सुनिश्चित करते हैं। इनमें से एक मुख्य इंटीग्रेशन मटेरियल्स मैनेजमेंट के साथ होता है। जैसे ही SAP SD में कोई सेल्स ऑर्डर बनाया जाता है, सिस्टम मटेरियल्स मैनेजमेंट मॉड्यूल से मटेरियल मास्टर डेटा एक्सेस करता है। यह चेक करता है कि अनुरोधित प्रोडक्ट उपलब्ध है या नहीं और पर्याप्त मात्रा में है या नहीं। यह उपलब्धता जांच वर्तमान स्टॉक स्तरों और मौजूदा आरक्षणों के आधार पर की जाती है। ऑर्डर क्वांटिटी, यूनिट्स ऑफ मेजर, पैकेजिंग डेटा और मटेरियल क्लासिफिकेशन जैसी अतिरिक्त जानकारियां भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस करीबी जुड़ाव के बिना सटीक उपलब्धता की पुष्टि और एक विश्वसनीय डिलीवरी प्रक्रिया संभव नहीं हो पाएगी। एक और महत्वपूर्ण इंटरफेस SAP एक्सटेंडेड वेयरहाउस मैनेजमेंट के साथ मौजूद है। जैसे ही कोई सेल्स ऑर्डर डिलीवरी के लिए फॉरवर्ड किया जाता है, एक आउटबाउंड डिलीवरी जनरेट होती है। यह डिलीवरी सभी आगामी वेयरहाउस गतिविधियों जैसे पिकिंग और गुड्स इश्यू के लिए आधार बनती है। SD और EWM के बीच संचार पूर्व निर्धारित दस्तावेजों और सिस्टम इंटरफेस के माध्यम से होता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि हर कदम ट्रेस किया जा सके, समय पर हो और पूरी तरह से सिस्टम द्वारा समर्थित हो। इसके अलावा SAP EWM बिक्री सिस्टम को सीधे फीडबैक भी दे सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई आइटम स्टॉक में नहीं है या कोई डिलीवरी शिपिंग के लिए तैयार है। अगला महत्वपूर्ण इंटरफेस प्रोडक्शन प्लानिंग के साथ है। अगर किसी ऐसे उत्पाद के लिए सेल्स ऑर्डर प्राप्त होता है जो फिलहाल स्टॉक में नहीं है, तो SAP अपने आप एक प्रोडक्शन ऑर्डर जनरेट कर सकता है। मांग सीधे प्रोडक्शन को भेज दी जाती है। जैसे ही तैयार माल उपलब्ध हो जाता है, उसे वेयरहाउस में ट्रांसफर कर दिया जाता है और आगे की बिक्री प्रक्रिया के लिए उपलब्ध करा दिया जाता है। यह स्वचालित डिमांड प्लानिंग और प्रोडक्शन के साथ एकीकरण कंपनियों को ग्राहक की आवश्यकताओं पर तेजी से प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाता है। सेल्स प्रोसेस भी वित्तीय लेखांकन से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। जैसे ही डिलीवरी पूरी होती है, एक बिलिंग डॉक्यूमेंट जनरेट किया जाता है। इस चरण को इनवॉइसिंग कहा जाता है। हालांकि इनवॉइस सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल में बनाया जाता है, यह अपने आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जनरल लेजर में पोस्ट हो जाता है। इससे उत्पन्न ओपन आइटम का प्रबंधन वहीं किया जाता है जब तक कि भुगतान प्राप्त नहीं हो जाता। भुगतान में देरी या डनिंग प्रक्रियाएं भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के माध्यम से ही संभाली जाती हैं। यह एकीकरण यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यावसायिक लेनदेन न केवल बिक्री के दृष्टिकोण से, बल्कि लेखांकन में भी सही ढंग से परिलक्षित हो। एक और एकीकरण बिंदु कंट्रोलिंग के साथ है। सेल्स डॉक्यूमेंट्स को आंतरिक ऑर्डर, प्रॉफिट सेंटर या कॉस्ट सेंटर से जोड़ा जा सकता है। इससे राजस्व, छूट और रिटर्न न केवल पोस्ट किए जा सकते हैं, बल्कि प्रबंधन लेखांकन के उद्देश्यों के लिए विस्तार से मूल्यांकन भी किया जा सकता है। यह लागत विश्लेषण, चैनल प्रदर्शन मूल्यांकन और योगदान मार्जिन रिपोर्टिंग के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अंत में, ग्राहक संबंध प्रबंधन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर जब बात ग्राहक संबंधों के प्रबंधन, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण समझौतों या अभियान निष्पादन की होती है। SAP CRM से डेटा सीधे बिक्री प्रक्रिया में प्रवाहित हो सकता है। उदाहरण के लिए, जब कोई ग्राहक मार्केटिंग प्रमोशन के तहत विशेष छूट प्राप्त करता है, यह एकीकरण बिक्री गतिविधियों की वैयक्तिकता और प्रासंगिकता को काफी बढ़ा देता है। सारांश में, SAP में बिक्री प्रक्रिया केवल एक ही मॉड्यूल के भीतर एक रैखिक अनुक्रम नहीं है, बल्कि एक सघन रूप से एकीकृत सिस्टम परिदृश्य का हिस्सा है।
अन्य मॉड्यूल्स के साथ करीबी सहयोग यह सुनिश्चित करता है कि हर बिक्री आदेश पूरे सिस्टम में पारदर्शी और कुशल तरीके से शुरू से अंत तक प्रोसेस किया जा सके। यह स्तर का एकीकरण केवल तकनीकी रूप से लाभकारी नहीं है, बल्कि व्यापार के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। केवल लगातार आपस में जुड़े हुए प्रक्रियाओं के साथ ही कंपनियां कम डिलीवरी समय, सटीक बिलिंग और एक मजबूत ग्राहक केंद्रित अनुभव सुनिश्चित कर सकती हैं। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए मददगार रहा। अगर आपके पास कोई अतिरिक्त सवाल या टिप्पणी है तो कृपया नीचे संदेश छोड़ें। अगली बार फिर मिलेंगे यहाँ बेस्ट अकादमी में।